माता, मैं आपके सामने रूप बदल कर आया। मैंने माया का प्रयोग करके छल किया। मैया, आप मुझे क्षमा कीजिए, पर आपका दर्शन करना, आपसे भेंट करने का सौभाग्य छोड़ नहीं सका ये हनुमान माता। माता, मैं आपको बता नहीं सकता, इतने वर्षों आपसे विछोह, आपको ना देख पाने का दुख मेरे हृदय को कैसे छलता रहा माता। बस पुत्र, संभालो स्वयं को। माता, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके समक्ष आया तो भी माया के आवरण में लिपटकर, रूप बदलकर माता। नहीं पुत्र, क्षमा मत मांगो। बताओ, कैसे हो तुम? कैसी है मेरी अयोध्या, मेरे श्री राम? माता के बिना भला ये संतान कैसी होगी? महारानी के ममतामय आंचल के बिना प्रजा भला कैसी होगी? हृदय में बिरहा की पीड़ा लिए प्रभु श्री राम कैसे होगे मैया? महलों में जन्मी, महलों में ब्याही, महलों को छोड़कर इन वनों में रह रही मेरी मैया पहले मुझसे मेरी कुशल चीन पूछ रही है। इतनी ममता केवल आप में ही हो सकती है माता। क्षण क्षण प्रभु से विरह का दुख झेल कर भी कभी किसी को आपने अपना सत्य पता नहीं लगने दिया माता। आप धन्य हैं माता, आप तो धन्य हैं। नहीं पुत्र, किस विरह और किस पीड़ा की बात कर रहे हो तुम? मेरे श्री राम तो सदा मेरे साथ ही है। आओ, तुम्हें भी उनके दर्शन करवाती हूँ। ये रहे तुम्हारे प्रभु। सदा मेरे साथ, मेरे पास। संसार का कोई छल, कोई बल श्री राम को सीता से भिन्न नहीं कर सकता। जय सिया राम। एक निर्णय ने आपको राजा बना दिया। ऐसे राज्य का राजा जिसकी प्रजा को उंगलियों पर गिना जा सके। प्रजा चाहे मुट्ठी पर हो या अनगिनत, राजा तो राजा ही होता है। हमें चलना चाहिए भैया। राजा का दायित्व धरा पर रह रहे हर जीव की रक्षा का है, फिर चाहे उनके लिए युवराज के प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। महायोद्धा लव की विजय हो। मैं वचन देता हूँ ऋषिवर, मेरे भ्राता लव उस धारा के हर अधर्मी का संहार करेंगे। प्रण पूर्ति का आशीर्वाद दीजिए। लोभना मृतकों का नगर है, वहां कोई भी जीवित नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम्हें वहां मृत जीवों को जीवन दान देना होगा। मृतिका की नगरी अर्थात प्रेतात्माएं। इसलिए कहता हूँ, बिना सोचे समझे प्रण लेने से प्राण भी जा सकते हैं। अब जाओ भूतों की नगरी। माता कहती है कि ऋषि मुनियों के हर आदेश में कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। जो ना हम सोच सकते हैं
और ना ही समझ सकते हैं। जैसे ऋषि विश्वामित्र श्री राम को लेकर गए थे ताड़का के वध के लिए, किंतु लौटे श्री राम और माता सीता को एक करके, वैसे ही यदि आपने हमारे लिए ये पद चुना है तो उसके पीछे अवश्य ही कोई उद्देश्य होगा। हमें सफलता का आशीर्वाद दीजिए ऋषिवर। विजयी भाव। आयुष्मान बाबा। अरे सोमकन, बैठ क्यों गए? मैं यही रहकर ऋषिवर की सेवा करूंगा भ्राता लव। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैं ऋषिवर की सेवा करूंगा। नहीं जाना मुझे। नहीं 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 नहीं, मुझे यहाँ रहकर संतों की सेवा करनी है। ये घटना ने कैसा मोड़ ले लिया जब लव कुश लक्ष्मण जी और उनकी सेना के समक्ष आने वाले थे, तब ऋषि अगस्त ने भेज क्यों दिया? क्योंकि नियति हमारी इच्छा से नहीं, अपने नियत समय से चलती है प्रिय गणेश। युग चाहे जो भी हो, महर्षियों और मुनियों ने नियति के निर्णय को गति देने का कार्य सदैव किया है। जैसे वर्षों पूर्व ऋषि अगस्त्य ने श्री राम और लक्ष्मण की जीवन यात्रा को आकार देने का कार्य किया था। किंतु लवकुश के इस उद्देश्य में इस अवरोध का क्या कारण है महादेव? क्या उन्हें और सज्ज होने की आवश्यकता है? रघुवंश का भविष्य बनने के लिए, अयोध्या का कल बनने के लिए, श्री राम के पुत्र लव और कुश बनने के लिए अभी इन दोनों को जीवन के और कई युद्ध लड़ना शेष है। और लक्ष्मण का क्या? वो तो प्रसेनी गांव पहुंचने वाले हैं। क्या वो शत्रुघ्न को खोज पाएंगे? सैनिकों, इस गांव की सीमा को घेर लो। कौशल की भूमि पर अयोध्या के ध्वज के स्थान पर यह चिन्ह लगाने का दुस्साहस किसने किया है? ये मेरी चेतावनी है आप सभी को। उन दोनों ऋषि कुमारों और उनके साथ आए अश्व को हमें अर्थात राजा राम के प्रतिनिधि लक्ष्मण को सौंप दीजिए। समझ गया। विरोध की आंधी विवेक को उड़ा ले गई। आप सभी पीछे हट जाइए, अन्यथा विवश होकर मुझे आप सभी को बंदी बनाना होगा। हमारे मन में राजा राम के लिए श्रद्धा भी है और सम्मान भी, किंतु हम लव को अपना राजा और उनके भ्राता कुश को अपना युवराज मान चुके हैं। इसलिए अब आपको हमारे गांव के भीतर आने के लिए उनकी आज्ञा लेनी ही होगी। ये कौशल राज्य है और यहाँ के केवल एक ही राजा है, कौशल नरेश, अयोध्यापति श्री राम। किंतु ये समय आप सभी की आंखों पर बंधी भ्रम की पट्टी खोलने का नहीं है। पग पीछे हटाइए। हम यहाँ उस अश्व और शत्रुघ्न को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। आप में से किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। पग पीछे हटाइए और भीतर आने दीजिए हमें। क्षमा करें, महाराज की अनुमति के बिना आप भीतर नहीं जा सकते। अन्यथा क्या? लड़ोगे हमसे? ये पीछे जो खड़ी है ये अयोध्या की वीर सेना है। जीत पाओगे इससे? नहीं, और इसलिए हमारे महाराज की आज्ञा के बिना भीतर आने के लिए हम सब के शवों पर पग रखकर बढ़ना होगा और हम सबको मारना होगा। मारना होगा, मारना होगा। आइए, रंगिए अपनी तलवार को हम निर्दोषों के रक्त से।
स्वर्ण माला को बार बार खोलने बांधने में कम से गांठ मारने में भी निपुण हो गया हूँ। अब तुम इसे नहीं खोल सकते। ऐसा मत करो, लौटने दो मुझे। चलते रहो, हम उचित मार्ग पर है। राजा सत्यतीर्थ का नगर समीप ही है। राजा लव, विनती है, खोल दीजिए मुझे, लौटने दीजिए अगस्त्य मुनि के पास। कदापि नहीं, तुम हमारे साथ रहोगे। तुम्हें अकेला छोड़ना अर्थात संकट को आमंत्रण देना। पता नहीं कब कहाँ कोई तुम्हें उठाकर ले जाए। एक बार वो रैकेतु आ गया और एक बार स्वयं ही उस असुर की माया से बेसुध हो गए। संकट का निमंत्रण मैं नहीं, तुम हो तुम। रुक जाता तो अगस्त्य ऋषि से तनिक ज्ञान ही ले लेता। वो एक ग्रास में पूरा का पूरा वो तभी असुर खा गए थे। आता समुंदर को पीकर बंजर कर दिया था उन्होंने। ना कुछ सीख जाता उनसे। क्यों, जल पीना नहीं आता क्या? अच्छा, तो आलू का पूरी क्यों नहीं लेकर गए मुझे? ले जा रहे हो तो वो भी वहाँ जहाँ प्रेतों का ढेर है। मेरे पास तो स्वर्ण कमल की माला भी नहीं कि मैं अदृश्य हो सकूं। आलोकपुरी के मार्ग में हमने तुम्हें नहीं छोड़ा था, तुम स्वयं पीछे रह गए थे। इतना खाते क्यों कि भाग ही ना सको? शांत रहो, वो देखो। देखो, कहा था ना तुम संकट में ले जाओगे मुझे। नहीं नहीं नहीं, कुछ जाने दो मुझे, मैं नहीं आऊंगा। देखो, तुम तो योद्धा हो, मैं तो साधारण सा बालक हूँ ना। देखो देखो, छोड़ दो मुझे, भाग सकता हूँ, लड़ नहीं सकता। चलो चलो, नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे बांधे बांधे धनुष कैसे चलाऊंगा? इतने भ्रमित क्यों? कभी खोलो कभी बांधो। नहीं, जो भयभीत होते हैं उन्हें प्रेत सबसे पहले प्रहार करते हैं। आप सभी मिलकर किसी को भी राजा बना देंगे तो क्या वो मान्य हो जाएगा? मानना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने हमारे प्राण बचाए उन पर प्राण निछावर करने का धर्म है हमारा। लव कुश जितने वीर हैं उतने ही धीर भी। वो हमारे रक्षक भी हैं और हमारे शुभचिंतक भी। परंतु क्या शास्त्र इसकी अनुमति देते? शास्त्र अनुसार संपूर्ण कौशल राज के केवल एक ही राजा हो सकते हैं और वो राजा हैं श्री राम। शास्त्रों की अनुमति से ही ये निर्णय लिया है हमने। परिस्थिति के अनुसार विशेष पूजा करके कुछ समय के लिए अपना राजा बदल सकते हैं और इनका राज्याभिषेक तो स्वयं ऋषिवर हरित ने किया है। इसलिए आने वाली पूर्णिमा तक लव ही हमारे महाराज रहेंगे। हाँ हाँ, लव और कुश ने असुरों को मारकर हम सबको घोर विपदा से बचाया है। रघुकुल ने रक्त बहाया है इस धरा के लिए और आज इसी धरा की प्रजा अपने ही राजा के आदेश की अवहेलना कर रही। क्या लव कुश के कुल का भी भान है आप सभी को?
भूत प्रेतों की नगरी, यही स्थान मिला था ऋषि अगस्त्य को। यहाँ अजय होना तो छोड़ो, जीवित रहना भी कठिन लगता है। अभी तो उनकी महिमा गा रहे थे। हाँ, आगे बढ़ो। भैया सावधान। ये तो स्वर्ण है। और ये भी। भैया ये स्थान स्वर्ण से बना है, कहीं हम लंका तो नहीं पहुंच गए? अच्छा, तो अभी तक कितने सागर पार किए हैं तुमने? पहले इस जाल से अपनी धोती को तो संभालो, फिर हंसना। समझ गए ये लंका नहीं है, अब चले आगे। यहाँ तो सन्नाटा है, जीवन का कोई चिन्ह नहीं है, हर ओर धूल है। झील का जल कैसे काला पड़ गया है। स्वर्ण की नगरी जो अब भक्तों की नगरी हो गई है। यह अवश्य ही सतीर्थ का महल होगा। कोई है वहाँ? भेष से तो ब्राह्मण देव लगते हैं। हाँ, कदाचित मार्ग भटक गए होंगे। सोम, तुम जाकर उनसे पूछो, हम महल की ओर जाते हैं। अति उत्तम। अब दोनों जाइए महल, उन भूतों के राजा और सैनिकों के पास। मैं इन भद्रा पुरुषों की रक्षा करता हूँ। मैं तो बच गया। सुनिए ब्रह्मदेव। प्रेत! सोम, प्रेतात्माएं जिनका श्राद्ध पूर्ण नहीं हुआ। कैसे पता भैया? उनकी शिखाओं को देखो। अपने कान में कुछ। ये सब क्या हो रहा है? विद्रोह की तैयारी?
तो अब आप सब श्री राम के विरुद्ध उस शस्त्र उठाने को उत्सुक हैं। क्या यही है श्री राम और अयोध्या के प्रति आपका सम्मान? हम विद्रोह नहीं कर रहे हैं, हम राजभक्ति निभा रहे हैं। देखिए कुमार, हम आज भी आपका सम्मान करते हैं, रघुकुल का मान रखते हैं। जिस धर्म के लिए रघुकुल के ऋणी हैं, वही ऋण उन बालकों ने हम पर चढ़ा दिया है। धर्म कहता है आने वाले पूर्णिमा तक हम अपने नए राजा का साथ दें। अतः आपसे विनती है, आप भी तनिक अपनी प्रजा पर विश्वास कीजिए। अपने राजा की ढाल बनना यदि आपकी इच्छा है, तो अपने राजा की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। उन दोनों ऋषि कुमारों ने हमारे अश्व और मेरे छोटे भाई शत्रुघ्न का अपहरण किया है। अब या तो आप हमें वो अश्व और शत्रुघ्न लौटा दीजिए, अन्यथा युद्ध के लिए सज्ज हो जाइए। हमने आपसे पहले भी कहा था, महाराज और युवराज यहाँ नहीं है, वे किसी उद्देश्य पूर्ति हेतु बाहर गए हैं। यदि आप उनके बिना भीतर आना चाहते हैं तो आपको हमें मृत्यु के घाट उतारना होगा और इस गांव को मरघट बनाना होगा, भूत प्रेतों का नगर बनाना होगा। माता, जब आपकी माता ने आपकी प्रतिमा को यज्ञ में विराजमान देखा तो वो भाव विभोर हो उठी। माता, वो आंखों में आंसू लिए कहने लगी कि प्रभु श्री राम को पहचानने में भूल हुई उनसे। प्रभु श्री राम को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। माता, ये बात तो उचित कही उन्होंने। माता, शीघ्र ही अयोध्या आपको पुनः पाने का सौभाग्य पाएगी माता। किंतु माता, एक प्रश्न है जो और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। माता, ये मन भी कितना विचित्र है। दुर्भाग्य पर संदेह नहीं करता और सौभाग्य पर विश्वास नहीं करता। पुत्र का अधिकार है कि मन में उठ रहे हर संशय अपनी माता के सामने रखें। बताओ पुत्र, क्या शंका है तुम्हें? माता, मेरा मन सत्य जान चुका है, किंतु ये सब कुछ आपके मुख से सुनना चाहता है। माता, क्या कुमार लव और कुश कुछ मेरे ही पुत्र श्री राम के तने रघुकुल के वंशज माता, मैं जानता था, मेरा मन झूठ नहीं कह सकता। माता, वो दोनों मेरी माता के पुत्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं। माता, मेरे छोटे भाई हैं। लवकुश मेरे छोटे भाई हैं। माता, हनुमान, इतनी आयु में भी बचपन। अब माता के सामने तो ये पुत्र बच्चा ही रहेगा ना माता। और फिर माता, बात भी तो ऐसी ही है। मैंने तो लवकुश को देखते ही उनमें आपकी और प्रभु की छवि पाली थी। माता, उनकी कला, उनका तेज, उनका शौर्य बिल्कुल प्रभु की भांति है। मेरे प्रभु
और मेरी माता की आत्मा का विलक्षण संगम है दोनों। मैं इनके सामने अधिक देर तक नहीं टिक पाऊंगा कुश। इनकी चीखों के सामने मेरी सुध खो रही है। कुश, ये तो रुक ही नहीं रहे। दिव्यास्त्र का उपयोग कीजिए भैया। मुनिवर ने हमें इन्हें जीवित करने के लिए भेजा था, इन्हें मारने नहीं। मिल गया उपाय। हनुमान, संभालो स्वयं को। माता मैं क्या करूं? मन उल्लास के सागर में गोते खा रहा है। उन्हें यहाँ वन में नहीं, वहां महलों में होना चाहिए। राजकुमारों के भांति जीना चाहिए माता। समर्पण से बोए और प्रेम से सींचे दाम्पत्य को खंडित करने का साहस कहां से लाती है नियति? क्या मैं अयोध्या के कल को आज उनके पिता के सम्मुख नहीं ले जा सकता माता? क्या प्रभु और आपके पग में पड़ी वियोग की बेड़ियों को मैं नहीं काट सकता माता? हनुमान, जब मेरा तप पूर्ण होगा तो मेरे प्रभु श्री राम मुझे और मेरे पुत्र को ढूंढने अवश्य आएंगे। भगवान वाल्मीकि और अन्य मुनिवर लवकुश को जिस पथ पर भेज रहे हैं वो तब का ही पथ है हनुमान। और तुम तो बल और बुद्धि दोनों के ही स्वामी हो हनुमान। तुम्हें कुछ समझाने या बताने की आवश्यकता नहीं है। जो उचित लगे वो करो। जब लवकुश का जन्म हुआ था तो शत्रुघ्न भैया यहाँ आए थे। तब मैंने उनसे कहा था सूर्यवंश के इन सूर्य का तेज अयोध्या तक नहीं पहुंचना चाहिए। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे भैया, किंतु तुम्हें कोई आज्ञा कोई आदेश नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पुत्र हनुमान का निर्णय अनुचित हो ही नहीं सकता। माता, आपने मुझे डाल दिया ना धर्म संकट में। मेरा मन कहता है कि अभी प्रभु को सब सत्य बता दूं, किंतु धर्म तपस्या भंग करने का मैं अपराध नहीं करना चाहता माता। अब तो केवल एक ही है जो मार्गदर्शन कर सकते हैं। किंतु तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि उनकी शिखा बांधने से वे शांत हो जाएंगे? इतना भी अज्ञानी नहीं हूँ मैं भैया। भूल गए भैया बालपन में जब बालपन? अरे अर्थात जब और भी छोटा था तब यज्ञोपवीत संस्कार के समय मैंने उपहास में सूंघकर उनकी शिखा खोल दी थी। तब माता ने बताया था शिखा ऊर्जा को शीश चक्र को चारों ओर केंद्रित करती है, व्यक्ति को उच्च चेतना और दिव्य ऊर्जा से जोड़ती है। इसे खोलकर रखने से ऊर्जा अधिक स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकती है और बांधने से रुक सकती है, जिससे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क भी स्थिर हो जाता है। अति उत्तम। चलो कुछ तो पाठ स्मरण है तुम्हें।
त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि को मेरा नमन। आ गए हनुमान। भला मैं आपकी पुकार को अनसुना कैसे कर सकता हूँ? आप मेरे आने का कारण तो जानते ही हैं। लव और कुश अयोध्यापति श्री राम के पुत्र हैं, किंतु संसार को ये सत्य बताने का समय अभी नहीं आया, क्योंकि आप उन्हें किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए सज्ज कर रहे हैं। जैसी आपकी इच्छा। किंतु मैं एक आज्ञा आपसे अवश्य चाहूंगा। आप मुझे मना मत कीजिएगा। साक्षात शिव के अंश को कैसे मना कर सकते हैं? यदि तुम्हारे मन में कोई इच्छा जागृत हुई है तो वो सर्वथा आवश्यक ही होगी। बोलो, क्या चाहते हो? इन सब की शिखा बांधना तो संभव नहीं है। क्या करे कुश? हनुमान जी, अवश्य ही अश्वमेध का अश्व लेने आए होंगे। भागो कुश। अरे ऋषि कुमारों, रुकिए। लवकुश मेरे ही पुत्र है, श्री राम के तने, रघुकुल के वंशज। आगे मत बढ़ना, अन्यथा अपने बाण से छल्ली कर देंगे हम। मेरे भैया मिथ्या नहीं कहते। रुक जाइए हनुमान जी। भैया, अवश्य ही इनकी कोई योजना होगी अश्वमेध जाने की। यदि आप अश्वमेध के अश्व को लेने आए हैं तो लौट जाइए। उसे ढूंढने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। उचित कहा भैया। सुना है आप अमर हैं, कदाचित इसलिए बहुत समय है व्यर्थ करने के लिए। समय व्यर्थ करने वालों को एक दिन समय स्वयं व्यर्थ कर देता है।
वैसे मैं यहाँ पर अश्व के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो प्रभु श्री राम का सेवक हूँ, सैनिक नहीं। बिना इच्छा मैं नहीं लड़ता। तो फिर आप यहाँ क्यों आए? आप दोनों की सहायता करने। आप दोनों माता सीता की खोज में निकले हैं ना? उनका तो पुत्र मैं भी हूँ। आप दोनों का हाथ बटा दूं? तो श्री राम को हराकर हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य करेंगे, उनका साथ छोड़कर हमारा हाथ थामेंगे, प्रभु की सेवा से मुंह मोड़ेंगे। जब आप दोनों प्रभु श्री राम के समक्ष खड़े होंगे, मैं वचन देता हूँ, तब ना तो किसी का साथ दूंगा और ना ही हाथ थामूंगा। प्रभु राम की सेवा हो या फिर माता सीता की सेवा, वो दोनों एक ही तो हैं मेरे लिए। ठीक है, आप हमारे साथ आ सकते हैं। पहले बताइए, इस सहायता के बदले में क्या चाहिए आपको? पिछले 15 वर्षों से राम उसके राज्य को जितना नीचे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, वो उतना ही ऊंचा उठता जा रहा है। राम ने सहस्त्रों राक्षसों का संहार किया, अयोध्या में समृद्धि और शांति की ध्वजा लहराई। वहां ना कोई अब भिक्षा मांगता है, ना कोई चोरी करता है। उसने सब कुछ पा लिया और हमने सब कुछ खो दिया। आपका पुत्र, आपका राज्य, आपका सम्मान, आपके भाग में केवल एक जीत आई, राम और सीता का वियोग, और कुछ नहीं। आपकी पराजय हो चुकी है। प्रयास विफल हुए, किंतु जब तक अयोध्या में एक भी जीव के मन में अधर्म का वास है, धर्म कभी पूरी बात नहीं जीत सकता। सत्य अनेक अर्थी नहीं होता है, उसका केवल एक ही अर्थ होता है, एक ही रूप होता है, एक ही स्वरूप होता है। जबकि मिथ्या शास्त्र मुखोटे लेके घूमता है। दूध में दही की एक बूंद की बात होता है। पहले पहले तो कुछ नहीं बदलता, किंतु फिर सत्य का स्वरूप भी बदल देता है। अगली चाल क्या होगी महाराज? अश्व मार डालो उसे। लक्ष्मण को वो अश्व जीवित नहीं मिलना चाहिए। अश्व मरा तो राम कभी उन बालकों को क्षमा नहीं करेगा, उनका अंत होगा और तब हम उनका सत्य संसार के सामने लाएंगे। सीता इस विश्वासघात को कभी नहीं सह पाएगी। पति से वियोग का विष तो पी गई, किंतु पुत्रों की मृत्यु का दंश नहीं सह पाएंगे और सीता की मृत्यु राम के अंत का कारण बनेगी।